प्राचीन समय की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे और अपने आदर्शों और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। वे सदैव सत्य और धर्म का पालन करते थे। उनका विवाह जनकपुर की राजकुमारी सीता से हुआ था। राम को अपनी न्यायप्रियता और धर्म पालन के कारण अयोध्या का राजा बनाने की तैयारी की जा रही थी, परंतु एक अप्रत्याशित घटना घटी। उनकी सौतेली मां कैकेयी ने अपनी दृष्टता और लालच में आकर राम को 12 वर्षों के वनवास पर भेज दिया और अपने पुत्र भरत को राजा बनाने की मांग की। भगवान राम ने अपने पिता के वचनों का सम्मान करते हुए बिना कोई विरोध किए सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास का निर्णय लिया। तीनों वन में साधारण जीवन व्यतीत करने लगे। वहीं दूसरी ओर लंका का राजा रावण, जो अत्यंत बलशाली और घमंडी था, उसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें छल से लंका ले गया। भगवान राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में कई दिनों तक कष्ट उठाए। इसी दौरान उनकी मुलाकात हनुमान और वानरराज सुग्रीव से हुई। हनुमान और सुग्रीव ने राम की सहायता करने का वचन दिया। भगवान हनुमान लंका गए, जहां उन्होंने सीता माता को रावण की अशोक वाटिका में बंदी अवस्था में पाया। हनुमान ने राम का संदेश सीता को दिया और राम के आने की सूचना दी। इसके बाद भगवान राम ने वानर सेना के साथ मिलकर रावण से युद्ध का निर्णय लिया। युद्ध से पहले राम ने रावण को शांति का संदेश भेजा और सीता को वापस लौटाने का प्रस्ताव रखा, परंतु रावण अपने अहंकार में चूर था और उसने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। परिणामस्वरूप राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राम के नेतृत्व में वानर सेना ने रावण की विशाल सेना को पराजित किया। इस युद्ध में रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद भी मारे गए। अंततः भगवान राम ने अपने दिव्य शक्ति और पराक्रम से रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। रावण के वध के साथ ही बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। राम ने यह साबित किया कि चाहे बुराई कितनी भी बलशाली हो, सत्य और धर्म की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सकती। इसके बाद भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या के नागरिकों ने दीपों की पंक्तियां सजाकर उनका स्वागत किया। उसी दिन से ये पर्व दशहरा और उसके बाद दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। दशहरा हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और चुनौतियां क्यों न हो, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव विजय प्राप्त करता है। यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और हमें जीवन में सच्चाई, साहस और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। दशहरा के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। यह पर्व हमें आत्ममंथन करने और अपने भीतर की बुराइयों को पहचान कर उन्हें समाप्त करने की प्रेरणा देता है।